Hello, student of 7th class. Today we are going to start chapter number 15th, winds, storm and cyclones. ठीक है, winds, storms and cyclones हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। और इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे। दीज आर एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है ना, यानी हवा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। सेकंड टॉपिक है वाइंड्स क्या होती हैं और जनरेशन ऑफ वाइंड्स, ठीक है ना, वाइंड्स जनरेट कैसे होती हैं, स्टार्ट कहाँ से होती है वाइंड जो होती है। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन्स एंड टोर्नेडो के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि द सन हीट्स द लैंड। सन जो है यानी अपनी जो अर्थ है उसको कौन हीट करता है बच्चों। जैसे कि डे है, डे के अंदर गर्मी हो जाती है, नाइट में ठंड हो जाती है। तो डे में किसने हीट किया, अर्थ को, सन ने, ठीक है ना। द सन हीट्स द लैंड एंड वाटर अनइवनली, एंड वाटर को भी हीट करता है, ठीक है ना, लैंड को भी यानी जो अर्थ है उसको भी और वाटर को भी। एंड कॉजेज ब्रीज टू ब्लो, ठीक है ना, जो हवा के फ्लो होने का कारण बनता है, ठीक है। यानी जब सन जो है वो लैंड को और वाटर को हीट करता है तो उस वजह से हवा जो है वो ब्लो करती है, ठीक है ना। ब्रीज का मतलब हवा जो होती है, हवा ब्लो करती है, ब्लो का मतलब चलना, हवा बहती है। वैन द ब्रीज फास्ट ब्लोज फास्ट, जब हवा फास्ट बहती है, बहुत फास्ट मान लो कि ब्लो करती है, तो इट इज़ कॉल्ड वाइंड। जब हवा बहुत ही हाई स्पीड से ब्लो करती है तो उसको हम वाइंड बोलते हैं, ठीक है। वेरी फास्ट ब्लोइंग वाइंड्स कॉल्ड स्टॉर्म, तूफान होता है स्टॉर्म। तो जब हवा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगी तो उसको हम स्टॉर्म बोलेंगे। धीरे धीरे फ्लो कर रही है तो उसको हम वाइंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे सन हीट करता है तो उसमें स्लो जो है वो एयर फ्लो करनी स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना, धीरे धीरे हवा ब्लो करती है। इसके बाद वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, उसको वाइंड बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मली हम बोल देते हैं कि हवा चल रही है आज, तो वो वाइंड हो गया। और जब कभी आंधी तूफान आते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म, जब बहुत ही फास्ट ब्लोइंग वाइंड होती है हमारे पास, ठीक है। स्टॉर्म्स कैन कॉज डैमेज टू ट्रीज एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जो तूफान होते हैं वो कुछ एक पेड़ों को उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है ना, उनको डैमेज करते हैं, ट्रीज़ को। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है डिफरेंट, हमारे पास जो बिल्डिंग वगैरह है ना उनको स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एक बिल्डिंग्स जो है वो भी हमारे पास डैमेज हो जाती हैं। तो चैप्टर के अंदर क्या है बच्चों कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर कोल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, कि जो अर्थ है वो क्या होता है, एक बॉल की तरह गोल है। तो अर्थ जो है सराउंडेड बाय ब्लैंकेट, और उस गोल मान लो कि बॉल की तरह जो हमारी अर्थ होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, एयर का ब्लैंकेट है। एयर का ब्लैंकेट का मतलब हवा होती है चारों तरफ। तो हवा ने सराउंड कर रखा है अर्थ को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। जो हवा वाला पार्ट है अर्थ के अंदर, अर्थ के अराउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे एयर होती है, एयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एयर हैज़ वेट, यानी एयर का वेट होता है, यानी हवा जो है उसमें वजन होता है। एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी अर्थ सरफेस, और वो डाउनवर्ड अर्थ के जो सरफेस होता है ना, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या करती है, वो प्रेशर डालती है, हवा जो होती है, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान है, उसने वज़न उठा रखा है तो उस वज़न का उसके ऊपर प्रेशर लगता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास हवा जो होती है, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। जो हवा का प्रेशर जो है अर्थ के ऊपर पड़ता है वो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एयर कैन ऑल्सो लिफ्ट एंड मूव थिंग्स, यानी कई बार क्या होता है कि जो हवा होती है हल्की चीज़ों को अपने साथ उठा भी लेती है, लिफ्ट भी कर लेती है, ठीक है ना। एंड मूव थिंग्स क्या होगा, जैसे कि कुछ हल्की चीज़ें हैं तो हवा क्या करेगी, उसको उठा करके और दूसरी जगह प्लेस कर देगी, छोड़ देगी, ठीक है ना। जहाँ हवा कम होती है वहाँ पे वो चीज़ें चली जाती हैं। तो ये हल्की चीज़ें होती हैं, हवा कई बार हल्की चीज़ों को उठा भी लेती हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद टॉपिक हमारा क्या है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यही हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि जब हवा चलती है तो वो, या फिर मान लो कि हवा होती है तो उसका प्रेशर होता है। एयर हैज़ वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर, हवा जो होती है उसका वजन होता है और प्रेशर को एक्सर्ट करती है। जैसे कि हमारे ऊपर भी हवा का प्रेशर लगता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका डाउनवर्ड अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट इट इज़ ईजियर टू राइड ए बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग वाइंड, ठीक है ना। ये आपने नोटिस किया होगा कि हवा की दिशा में बाइसिकल चलाना आसान होता है देन टू राइड इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाइंड, ठीक है ना। अगर हवा हमारे सामने से आ रही है मान लो हमारी तरफ, तो उस डायरेक्शन में सामने, हवा के सामने साइकिल चलाना मुश्किल होता है और हवा की डायरेक्शन में साइकिल चलाना ईजी होता है, ठीक है ना।
इन द सेम वे, इसी तरीके से इट इज़ ईजियर टू रो ए बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड देन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाइंड, ठीक है। या फिर आप बोट को मान लो वाटर के अंदर मान के चलो, जैसे वाटर है तो वाटर फ्लो कर रहा है, मान लो किसी नहर के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें आप बोट को चलाना चाहते हो तो बोट को पानी की दिशा में चलाओगे तो आसानी से चलेगी, और मान लो कि विपरीत दिशा में चलाओगे अपोजिट डायरेक्शन में तो वो उसको डिफ़िकल्ट चलेगी, ठीक है ना। व्हेन द एयर फील्ड इनटू ए बाइसिकल ट्यूब, जब हम जो बाइसिकल का टायर होता है उसके अंदर ट्यूब होती है और वो बिल्कुल खाली है, मान लो उसके अंदर हम जब हवा भरते हैं तो इट इन्फ्लेट्स का मतलब है कि वो फूल जाती है, ठीक है ना। जैसे आप बाइसिकल के टायर में हवा भरेंगे तो उसकी ट्यूब होती है फूल जाती है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर ऑन द ट्यूब, ठीक है ना। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि जैसे ही हवा भरेंगे ट्यूब के अंदर तो वो हवा जो है उस ट्यूब के अंदर क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और प्रेशर से क्या हो जाएगा, आपकी जो ट्यूब है वो बाइसिकल के वो फूल जाएगी, ठीक है। Thus it can be concluded from the above example that air exerts pressure on the all objects, ठीक है। तो इन सब एग्जाम्पल से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है कि जो एयर होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे कि आपके पास ये एक्टिविटी है, ये क्या शो कर रही है कि कोई टिन का कंटेनर है, उसको आपने पहले गर्म जो वाटर है उसके अंदर इसको हीट किया, टिन के जो बीकर है इसको हीट किया, इसके अंदर भी वाटर डाल रखा आपने, और इसके बाद इसका हीट करने के बाद इसको ना बिल्कुल टाइट बंद कर दिया आपने, और फिर इसी बॉक्स को जब आप ठंडे पानी में रखोगे ना तो ये बॉक्स इस तरह सिकुड़ा हुआ सा हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले तो इसके अंदर का जो वाटर था वो गर्म हो गया, और उसके बाद जैसे आप मान लो कि इसको ठंडे वाटर में रखोगे तो ये कंडेंस होगा, दोबारा वो कंडेंस होगा तो हमारी हवा जो है इसके अंदर वो सिकुड़ेगी, कंडेंस हो जाएगी, उस वजह से अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और बाहर प्रेशर ज़्यादा था, उस वजह से बाहर से प्रेशर लगा और ये अंदर की तरफ मुड़ गया, ठीक है ना। क्योंकि गर्म चीज़ जो होती है ना वहाँ पे हवा का प्रेशर कम होता है, और जैसे ही ठंडी हवा होती है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है कि टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये हमारे बताने के लिए कि हवा जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। द एयर प्रेशर इनसाइड द टिन बिकम्स लेसर देन द एयर आउटसाइड प्रेशर, ठीक है ना। यानी कि इसके टिन के अंदर जब हमने गर्म किया तो एक बार के लिए प्रेशर इंक्रीज हो गया था, क्योंकि हवा जो है वो एक्सपेंड करती है, ठीक है ना। फिर आपने इसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद अंदर प्रेशर पहले ज़्यादा था, और जैसे ही आपने इसको ठंडे पानी में रखा यानी कंडेंस किया तो उसके बाद इसका जो प्रेशर है अंदर का वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एयर कंडेंस होगी तो कम हो गया, और बाहर प्रेशर ज़्यादा था, उस वजह से क्या हो गया, ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि वाइंड क्या होती है। वाइंड्स, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, जब हवा चलती है तो उसको हम वाइंड बोलते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर एयर प्रेशर, ठीक है ना। हवा कहाँ से कहाँ बहती है, कि हवा किसी भी रीजन में जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ से दूसरे रीजन जहाँ पे लो प्रेशर है उसकी तरफ बहेगी, फ्लो करेगी, ठीक है ना। जब हवा चलती है ना हमारे अराउंड तो वो किसकी वजह से चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लो प्रेशर का रीजन बन जाता है, और हवा जो हाई प्रेशर है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करनी स्टार्ट कर देती है, ताकि उस लो प्रेशर को कम किया जा सके, ठीक है ना। जो लो प्रेशर है, जो प्रेशर कम हो गया है ना, उसको कवर किया जा सके कि दोबारा प्रेशर को एक जैसा किया जा सके। तो एयर प्रेशर रिड्यूसिस व्हेन द वाइंड स्पीड इंक्रीज, जब हवा की स्पीड बढ़ती है तो वहाँ पे भी प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो हवा जो है वो रुकी हुई है और एक हवा जो है फ्लो कर रही है। तो जब वो हवा फ्लो कर रही होती है तो उस टाइम क्या होता है, वहाँ का प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है ना। यू मस्ट हैव सीन एंड हियर्ड दैट द रूफ्स ऑफ हट्स एंड थिन सीट्स ऑफ रूफ्स ऑफ गोडाउन गेट्स ब्लोवन ऑफ व्हेन द वाइंड स्पीड इज़ वेरी हाई, है ना। आपने सुना होगा कि कई बार जब स्पीड हवा की बहुत ज़्यादा हाई होती है तो कुछ गोडाउन की छत वगैरह उड़ जाती है साथ ही, ठीक है ना। या फिर कोई हट्स होती हैं जो झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं तो वो भी उड़ जाती हैं। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि जब हवा फ्लो करती है तो छत के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है रूम है वहाँ पे फ्लो नहीं करता हवा, ठीक है ना, वहाँ पे रुकी हुई हवा है, तो उसका प्रेशर फिर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। पहले तो क्या था, मेंटेन था, ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर क्या था, एक जैसा था, छत के ऊपर और छत के नीचे। और जब हवा फ्लो किया तो फ्लो करने से क्या हुआ कि जो हमारे पास छत के ऊपर का जो हवा का प्रेशर था वो कम हो गया, पर छत के नीचे तो फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो रूम है, रूम के अंदर की हवा है, तो वो फ्लो नहीं कर रही, तो उस वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, और अंदर वाला प्रेशर क्या करता है, छत को ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है ना। तो उस वजह से छत उठ जाती है।
दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द हाई स्पीड वाइंड्स फ्लो ओवर द रूफ। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हाई स्पीड की जो वाइंड है वो छत के ऊपर से बहती है, इट रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द रूफ, ठीक है ना। उस वजह से छत के ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। द हायर प्रेशर बिलो द रूफ, जो अंदर की तरफ जो हाई प्रेशर हो गया रूम के अंदर, exerts लार्ज फोर्स टू लिफ्ट अप द रूफ, यानी कि वो क्या करता है कि अंदर का प्रेशर उस छत को ऊपर की तरफ उठाता है, दस ब्लोइंग इट ऑफ, उस वजह से छत उठ जाती है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आपको एक्टिविटी में ये बता रखा है कि इस के जो माउथ है बोतल का, इसके नज़दीक जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा होता है। जब आप इसमें से हवा ब्लो करोगे ना अपने माउथ से, तो इस क्या होगा कि ये जो किनारा है यानी माउथ है इस बोतल का, इस यहाँ पे प्रेशर आपका कम हो जाएगा, और अंदर बोतल के क्योंकि हवा नहीं जाएगी, क्योंकि हवा तो पहले से ही इसके अंदर है, तो हम ब्लो करवाएंगे तो अंदर हवा का इफेक्ट नहीं होगा, पर इसके माउथ के नज़दीक आप हवा जो है वो फास्ट फ्लो करेगी, ठीक है ना। उस वजह से ये जो कागज़ के इसने कुछ मान लो कि पार्ट्स ले रखे हैं, टुकड़े ले रखे हैं, तो वो अंदर नहीं जाएंगे, इसमें यहाँ पे माउथ के नज़दीक ही रहेंगे। जैसे भी आप फ्लो करवाओगे ना हवा, तो भी अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर हवा रुकी हुई है और बाहर तो हम फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है ना। पर ये क्लोज्ड बोतल है, उस वजह से क्या होगा, बाहर से जो हवा मानो कि आप फ्लो करवाओगे तो वो माउथ के नज़दीक तो फ्लो करेगी, पर अंदर जो है ना इसमें वो आपकी बंद रहेगी, हवा फ्लो नहीं करेगी। तो उस वजह से अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और जो फ्लो करवा रहे हो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो कागज़ का जो टुकड़े होंगे, जो पार्ट्स होंगे, वो इस किनारे के नज़दीक ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यानी आगे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अंदर की जो हवा का प्रेशर ज़्यादा है वो इन कागज़ के टुकड़ों को बाहर की तरफ धकेलती है, ठीक है ना, और बाहर जो फ्लो कर रहा है उस वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो ये आपको एक्टिविटी से बता रखा है कि जब भी हवा फ्लो करती है तो प्रेशर कम हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, माइंड में रखनी चीज़ कि हवा अगर फ्लो कर रही है ना तो उसका प्रेशर कम होगा, और हवा अगर रुकी हुई है, मान लो किसी जगह पे हवा फ्लो नहीं कर रही है, तो आपको लगता है कि इन्वायरमेंट के अंदर हवा नहीं चल रही है, तो उस दिन क्या होता है, हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी भी आपको यही शो कर रही है कि 2 गुब्बारे आपने फुला करके और थोड़ा थोड़ा वाटर इसके अंदर रखा आपने, और गुब्बारों के अंदर वाटर डाल दिया आपने, ठीक है ना, बैलून्स पे, और जैसे ही आप इनके बीच में से हवा फ्लो करवाओगे तो ये गुब्बारे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, यानी कि ये नज़दीक आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जैसे आपने फ्लो करवाया इनके बीच में से हवा, तो वहाँ प्रेशर कम हो गया और इधर प्रेशर ज़्यादा है साइड में, तो वो साइड वाला प्रेशर इनको बीच में धकेलेगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ। इसके बाद ये भी आपको एक मान लो कि रिड्यूस्ड एयर प्रेशर का ही एग्जांपल दे रहा है कि आपने कागज़ का एक पतला सा टुकड़ा थोड़ा सा लंबाई में आपने काट लिया, और उसके ऊपर से जब आप हवा से मान लो कि माउथ से इसको हवा ब्लो करवाओगे ना, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और ऊपर से लास्ट के अंदर जाकर थोड़ा सा ऊंचा उठेगा ये, ठीक है ना, कागज़ का टुकड़ा। तो वो भी बताता है कि अब इसके ऊपर का प्रेशर कम हो चुका है, उस वजह से ये कागज़ का टुकड़ा बिल्कुल सीधा हो जाता है। पहले तो ये डाउन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा होगा, पर जैसे हवा फ्लो करवाओगे ये सीधा हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड प्रेशर को बताता है। इसके बाद क्या है कि हॉट एयर इज़ लाइटर इट राइजेज अप, ठीक है ना, यानी कि जो चीज़ें लाइट होती है हवा में, हवा के अंदर जो चीज़ लाइट होगी वो नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ रहेगी, और जो भारी चीज़ होती है वो डाउन होती है, ठीक है ना, वो नीचे की तरफ अपना जो जगह है वो बना लेती है। तो क्या होगा, जैसे कि हवा को आपने गर्म किया, तो उसको हवा को गर्म होने की वजह से क्या होगा, वो लाइट हो गई, हल्की हो जाती है, और उस वजह से वो ऊपर उठती है, ठीक है ना, और उसकी जगह लेने के लिए साइड से ठंडी हवा उसकी जगह आ जाती है। तो यही कहना चाहता है ये, हॉट एयर इज़ लाइटर इट राइजेज अप, यानी कि हवा जो गर्म होती है वो हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने मान लो कि गर्म किया है हवा को, तो वो हवा जो है गर्म होकर के ऊपर की तरफ चली जाएगी, और उसकी जगह जो है ठंडी हवा साइडों में से उसकी गैप को कम मान लो ख़त्म करने के लिए ठंडी हवा उसकी जगह आ जाएगी। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, ठीक है ना, हवा जो है हीट करने से एक्सपेंड होती है, फैलती है, और ठंडा करने से कूल हो जाती है, यानी ठंडा करने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी हवा। यानी कि जब आप उसको हीट करोगे ना हवा को, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। एक्सपेंड करने का मतलब है कि उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया जो स्पेस है ना, उसने जो जगह घेर रखी थी, वो अब ज़्यादा जगह चाहिए उसको, ठीक है ना। हवा जब फैलेगी तो ज़्यादा जगह चाहिए, वो एक्सपेंड करती है, और जब उसको हवा को ठंडी करते हैं ना आप, तो वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है, यानी उसको कम जगह चाहिए। फिर हॉट एयर बिकम्स लाइटर, हल्की होती है गर्म हवा, एंड राइजेज अप, और ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि ऊपर की तरफ उठने का मतलब है कि हल्की हवा जो है वो आपके पास
तो क्या था कि जैसे हम मान लो कि हवा को हीट करते हैं तो वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ जाती है, इन्वायरमेंट में ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं राइज अप होना। कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रसेस टू टेक्स इट्स स्पेस रिजल्टिंग इन द कन्वेक्शन करंट। यानी कि जो गर्म हवा है वो तो ऊपर की तरफ उठ गई और उसकी जगह जो है ना वो खाली हो गई। उसकी जगह को मान लो फिल करने के लिए जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, वो उसकी जगह आती है, ठीक है ना, उसको फिल करने के लिए। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ये एक्टिविटी से समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने कोल्ड वाटर, इसमें कोल्ड वाटर है और इस ट्यूब के साथ आपने एक बैलून को बांध रखा है। ये सर में इसमें हॉट वाटर है और इसमें आइस कोल्ड वाटर है, बहुत ही ठंडा वाटर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो इसके गुब्बारे का साइज़ मीडियम है क्योंकि इसके अंदर जो कोल्ड वाटर है इसका थोड़ा बहुत प्रेशर लगेगा और वो उस प्रेशर से गुब्बारा थोड़ा सा हल्का सा फूल जाएगा बस, ठीक है। पर जैसे ही आपने इसको गर्म वाटर के अंदर रखा, ठीक है ना, इस ट्यूब को बांधे हुए गुब्बारे को आपने गर्म वाटर में रखोगे तो इस गर्म वाटर की वजह से क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर जो हवा होती है वो आपकी एक्सपेंड होती है, ठीक है ना, वो भी गर्म हो जाती है हवा और गर्म होकर के वो फैलेगी, ठीक है ना, एक्सपेंड करेगी। जैसे इसमें लिखा है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो एक्सपेंड करने से क्या होगा, वो इस गुब्बारे में प्रेशर लगाएगी और गुब्बारा जो है तो हल्का सा फूल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि आइस कोल्ड वाटर है, इसका मतलब हवा ठंडी हो गई, कंडेंस हो गई हवा, ठीक है ना। ये क्या लिखता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो इस ट्यूब के अंदर जो हवा थी वो भी ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना, उसको कम जगह चाहिए अब, और उस वजह से गुब्बारा जो है वो भी इससे भी ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये तो कोल्ड वाटर था और ये आइस कोल्ड है, इसमें आइस भी डाल रखी है आपने और भी ठंडा हो गया तो ये और भी ज़्यादा सिकुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि हवा कॉन्ट्रैक्ट होगी अंदर और कॉन्ट्रैक्ट होने से गुब्बारे का अंदर भी जो हवा थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उस वजह से इसका साइज सिकुड़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्टिविटी कर लोगे। इसके बाद ये कहता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है, इसकी भी हमें एक एक्टिविटी बताओ, ठीक है। तो एयर इज़ लाइटर एंड राइजेज अप, इसकी भी आपको एक्टिविटी बतानी है कि जैसे आपने दो बैग है ना सेम वेट के लिए, यानी एक जैसा वेट है, तो ये जो मान लो कि स्टिक है ये बिल्कुल सीधी रहेगी। जैसे कि हम मान लो कि कांटे पे किसी चीज़ को तोलते हैं तो दोनों चीज़ का वेट बराबर होता है तो वो एकदम सीधा रहता है, ठीक है ना। पर जैसे ही आपने मान लो कैंडल जला दी एक बैग के नीचे, इस वाले बैग के नीचे आपने कैंडल जला दिया तो क्या होगा कि हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी और ऊपर उठेगी तो इस बैग को ऊपर की तरफ धकेलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और इधर वाला बैग थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि जैसे मान लो कि आपकी कैंडल वगैरह जलाई है, हमने क्या चेंज क्या किया, हमने सिर्फ कैंडल ही तो जलाई है और कैंडल ने क्या किया कि इसके अराउंड जो हवा है उसको हल्का कर दिया, गर्म हो गई वो हवा और उस वजह से हल्की हो गई और ऊपर की तरफ उठने लग गई, ठीक है ना। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हवा गर्म हो जाती है ना तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ उठेगी तो इस बैग को भी ऊपर की तरफ धकेलेगी।